राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 90वीं बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई, जहां वित्त मंत्री राज्य में बैंकों का क्रेडिट रेशियो एवरेज 51% होने पर नाराजगी जताई है। देखिए एक रिपोर्ट। हर 3 महीने पर होने वाले स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक प्रोजेक्ट भवन में सभागार में हुई, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। लीड बैंक ऑफ इंडिया समेत आरबीआई और लीड बैंक ऑफ इंडिया समेत आरबीआई और दूसरे सरकारी और निजी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस बैठक में बैंकों की ओर से दी जा रही ऋण आधारित योजनाओं और उसकी दर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। राज्य में बैंकों का क्रेडिट रेशियो एवरेज अभी भी 51% ही है। वित्त मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा कि दक्षिण के कई राज्यों में क्रेडिट रेशियो 100 से ऊपर चला गया है। उन्होंने कई सुझाव भी दिए और इस बात पर भी एतराज किया कि पिछली बैठक में दिए गए सुझावों की एक्शन टेकन रिपोर्ट आज जारी क्यों नहीं की गई। वहीं इस बैठक का औचित्य क्या है? 2-3 विषयों पर हम लोगों ने बात की है, चूंकि 89th स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हम लोगों ने जनवरी महीने में किया था। यद्यपि उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट आया नहीं है। हम लोगों ने कहा कि पिछली बार जो हम लोगों ने विषयों को रखा है, जब तक उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी। फिर भी मैंने अपनी ओर से कहा है राज्य सरकार के लिए कि ये अच्छी बात है कि हमारा जो सीडी रेशियो है वो 51 पॉइंट समथिंग % हुआ है इस राज्य का, 46 से बढ़ करके। लेकिन वहीं दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरल है, वहाँ का सीडी रेशियो 120%। तो मैंने कहा कि 46 से 51% पर आना ठीक है, आपके लिए एक उपलब्धि है, खुशी की बात है, लेकिन लक्ष्य रखिए दक्षिण भारत के उन राज्यों की तरह जहां सीडी रेशियो 120 पर। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैंकों से कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण देने और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कई सुझाव दिए। कहा कि क्रेडिट रेशियो को और बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने नाबार्ड से भी किसानों को नई प्रासंगिक योजना में आगे बढ़कर सहायता करने की अपील की है। अभी हाल ही फिलहाल में जो बैठक हुआ था SLBC का, उसमें हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा था, मगर वो प्रोसीडिंग्स में आए हैं, मगर उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और मैंने भी अपने तरफ से ये कंसर्न रेज किया है कि जो भी प्रोसीडिंग मीटिंग होते हैं उसमें जो प्रोसीडिंग्स का ATR है उसको प्रेजेंट किया जाए मैंडेटरली। तो होपफुली नेक्स्ट मीटिंग से ये किया जाएगा। आज के बैठक में उसके अलावे बहुत सारी चीज़ों में चर्चा हुई है। विशेष रूप से मेरा फोकस कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में था और कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे हम लोगों को नाबार्ड की तरफ से कई सारे लोन और ग्रांट दिए जाते हैं, मगर अभी लगता है मेरे विभाग की तरफ से और नाबार्ड में एक समन्वय नहीं बैठाई गई है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो योजनाएं सरकार अपने तरफ से ही चला रही हैं। नाबार्ड से हम बहुत अधिक हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, मगर उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत सारे अधिक चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ एक बैठक के कुछ नए स्कीम्स को भी ड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। और बैंक परिधियों ने NPA की बढ़ती हुई राशि पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से इस दिशा में पहल करने की गुजारिश की। नाबार्ड की प्रतिनिधि ने सरकार को यकीन दिलाया कि राज्य में 80,000 करोड़ रुपए ऋण राशि निर्गत करने की योजना है। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।